अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हम नॉवल पढ़ रहे थे मेरे हमदम। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। इरहा जब नीचे आई तो शाइस्ता बेगम किसी से बातें कर रही थी। इरहा उनके पास गई तो वहां उमर बैठा हुआ था जो इरहा को देखकर खड़ा हो गया। अरे बेटा, अब खड़े क्यों हो गए? शाइस्ता ने इरहा को घूर कर देखते हुए उमर से कहा। वो मैंने कहीं जाना था इसीलिए सोचा पहले तुम्हें पिक कर लूं, उमर ने बैठते हुए कहा। तुम चले जाते मैं भाई के साथ आ जाती। इरहा, शाइस्ता ने से टोका। मतलब आप बिजी थे तो बता देते, मैं भाई के साथ आ जाती। शाइस्ता का इशारा समझते हुए इरहा ने मुस्कुराकर कहा। इट्स ओके, अब जल्दी से रेडी हो जाओ और आओ चलते हैं, उमर मुस्कुराते हुए बोला। बेटा खाना खाकर जाओगे ना? अहमद साहब ने सीढ़ियों से उतरते हुए पूछा। नहीं अंकल, थोड़ी इमरजेंसी है, वरना पक्का खाना खाकर जाता, पर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अहमद साहब को उमर बहुत अच्छा लगा था। वो अफनान के फैसले से खुश थे। जब इन्हें अफनान की कॉल आई थी कि वो इरहा को अपने पास वापस बुलाना चाहता है तो अहमद साहब चाहकर भी इनकार नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनको भी पता था अफनान का इरहा के अलावा और कोई नहीं। जब अफनान ने इरहा के निकाह की बात की तो इन्हें हैरानी हुई थी, पर उमर को देखकर इन्हें तसल्ली हुई। कुछ टाइम बाद सुल्तान और मिरहा भी नीचे आ गए। उमर इनके साथ बहुत एहतराम से मिला था। थोड़ी देर के बाद इरहा भी रेडी होकर आ गई। चले? उमर ने पूछा। वो भाई भाभी आ जाएं तो इरहा ने ऊपर की जानिब देखते हुए कहा। इरहा बेटे, अहमद साहब ने उन्हें गले लगा कर कहा। मेरे बच्चे, जो बात मैंने आपको बताई है उसका जिक्र आप किसी से भी नहीं करेंगी ना, उमर से और ना ही अफनान से। उमर को शाइस्ता के साथ बातों में मसरूफ देखकर अहमद ने कहा। पर अब्बू प्लीज बच्चे, कुछ टाइम सब्र कर लो। ठीक है अब्बू, इरहा ने फर्माबरदारी से कहा। कुछ देर बाद सुल्तान और मिरहा भी नीचे आ गए और मिरहा उनसे मिलकर उमर के साथ वापस आ गई। उमर ने गाड़ी घर के बाहर रोकी। वो जैसे ही बाहर निकला तो माहिरा, जो गार्डन में इसका इंतजार कर रही थी, दौड़कर इसके पास आई। थैंक गॉड तुम आ गए, माहिरा ने उमर का बाजू पकड़कर कहा। हाँ, वो थोड़ा लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से, उमर ने सरसरी से जवाब दिया। फिर चले? माहिरा ने अब उमर का हाथ पकड़ लिया। इरहा गाड़ी में बैठी इन दोनों को बातें करता देख रही थी। इसके चेहरे पर एक नागवारी आ ठहरी। अभी आया हूँ, सांस तो ले लो, उमर इरहा की तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला। इरहा जल्दी से बाहर आ गई। इरहा, ये अबू के फ्रेंड हसन अंकल की बेटी मायरा है और उमर की बेस्ट फ्रेंड भी। मायरा उमर की बात के बाद बोली। मायरा, शी इज माई वाइफ इरहा उमर। उमर इरहा का हाथ पकड़ते हुए बोला। नाइस टू मीट यू। मायरा ने एक नजर इरहा के हाथ पर डालकर कहा, जो उमर की मजबूत गिरफ्त में था, जिसे इरहा छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इरहा जवाब सिर्फ रस्मी सा मुस्कुराई। वो दोनों घर के अंदर गए और मायरा भी इन दोनों के पीछे आ गई। अंदर आकर इरहा सीधी अपने रूम में चली गई। मायरा तुम रेडी हो जाओ, हम चलते हैं, उमर ने माहिरा से कहा। ओके, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी से रेडी हो जाओ, उमर ने रूम में आकर इरहा से कहा। क्यों? क्योंकि हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, उमर ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा। हाय अल्लाह, इधर ही चेंज करोगे क्या? इरहा ने आंखें बंद करते हुए कहा। उमर इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब इरहा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। इसके साथ अब इसे न डरना छोड़ दिया था। वो 4-5 दिन में कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी। शायद निकाह की ताकत थी। क्या हो गया बेबी? चेंज थोड़ी कर रहा हूँ, सिर्फ शर्ट बदल रहा हूँ, उमर ने अपनी शर्ट की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो रूम में आते हुए सीढ़ियों से गुजरते मुलाजिम के हाथ से जूस गिर गया था। तो वॉशरूम है किस काम के लिए? इरहा ने वॉशरूम की जानिब इशारा किया। मुझे सिर्फ शर्ट बदलनी थी और रूम में सिर्फ मेरी अपनी सगी बीवी थी, तो मैं क्यों वॉशरूम जाता फिर? उमर ने कंधे झुकाकर कहा। सुतीली बीवी भी होती है क्या? इरहा ने दिल में कहा। लो भाई, मेरा काम तो हो गया, अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, उमर ने शर्ट पहनकर कहा। इरहा का जाने का मूड नहीं था, फिर भी रेडी हो गई। उमर बाहर इरहा का वेट कर रहा था, तभी मायरा भी रेडी होकर आ गई। लेट्स गो, मायरा ने उमर का हाथ पकड़कर कहा। रुको, इरहा आ जाए तो चलते हैं। व्हाट? वो भी चल रही है हमारे साथ? हाँ, क्यों, एनी प्रॉब्लम? नहीं, मायरा ने गुस्से में कहा। लो आ गई। थोड़ी देर के बाद इरहा को देखकर मायरा ने कहा। चलें, उमर ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। इरहा ने इस बात में सर हिलाया।
उमर ने गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर इरहा को बिठाया और बैक डोर खोलकर मायरा को बैठने का इशारा किया तो इरहा को घूरती हुई बैठ गई। उमर ने भी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर ली और सिटी मॉल का रुख किया। वो मॉल में एक साथ ही एंटर हुए। उमर इरहा को सबसे पहले ज्वेलरी शॉप पर ले आया और इसने इरहा का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। ये कैसी है? उमर ने डायमंड की रिंग पकड़ते हुए इरहा से पूछा। अच्छी है, इरहा ने कहा। एक ये रिंग और इसके साथ सारी ज्वेलरी जो कि लड़कियां पहनती हैं वो भी पैक कर दे, उमर ने कहा। अब मुझे भी कहीं ले चलो, मायरा उनके पीछे खड़ी बोली। तुम भी देख लो, शायद कुछ पसंद आ जाए, उमर ने बिना मुड़े जवाब दिया। नहीं, मुझे ड्रेसेस लेनी है, मायरा ने उमर के साथ खड़े होकर कहा। ओके चलते हैं, सब्र करो, आप ये सामान पैक करके रख लें, हम वापसी पर लेते हैं, उमर ने कहा। ओके सर। चलो। उमर ने इरहा का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था क्योंकि इसे मालूम था इरहा भीड़ से डरती है। वो ड्रेसेस देखने आए और उमर इरहा के लिए ड्रेसेस देखने लगा और इसे आसपास सारी बोल्ड ड्रेसेस नजर आई। उमर ये कैसा है? मायरा ने इंतहाई बोल्ड ड्रेस दिखाते हुए पूछा। मायरा मुझे कैसे पता औरतों के कपड़ों का, तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। उमर को वो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए इसने कहा। अच्छा, अगर अब इसके लिए ड्रेस लेने होंगे तो एक्सपर्ट बन जाओगे, मायरा ने जलकर इरहा की तरफ देखकर कहा। यस, बिकॉज शी इज माई वाइफ एंड माई लव, उमर ने इरहा का हाथ अपने दिल पर रखकर कहा। वो मैं कह रही थी अब हमें चलना चाहिए। वो शॉपिंग कर रहे थे और इरहा ने आहिस्ता आवाज में उमर से कहा। क्या हुआ बेबी, थक गई हो क्या? नहीं, वो भीड़ हो रही है, इरहा ने इधर उधर देखकर कहा। तो क्या हुआ बेबी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत, उमर ने हाथ पर गिरफ्त मजबूत करके कहा। थोड़ी देर के बाद उनकी शॉपिंग हो चुकी थी। उमर शॉपिंग तो हो गई, अब किस रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, मायरा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। नहीं मायरा, रात हो गई है, अब ज्यादा टाइम तक हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए और अम्मी भी परेशान हो रही होंगी क्योंकि हमें पहले ही लेट हो गए हैं, उमर ने ड्राइविंग करते हुए कहा। मायरा से बिना पलक झपक के देखने लगी जो इरहा ने नोटिस कर लिया। वो घर आए तो ज़ैनब इनका इंतजार कर रही थी। वो तीनों ज़ैनब के साथ लाउंज में बैठ गए। मैं तो काफी थक गई हूँ इसलिए मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम लोग भी चले जाना टाइम से, ज़ैनब ने कहा। ज़ैनब अपने रूम में चली गई। आओ उमर, हम लूडो खेलते हैं, मायरा ने कहा। नहीं मायरा, रात बहुत हो गई है, मैं भी थक गया हूँ, उमर ने इरहा की आंखों में नींद और थकन देखकर कहा। ओके चलें इरहा, उमर ने इरहा का हाथ पकड़ते हुए पूछा। जी। वो दोनों रूम में आए तो उमर ने इरहा को बेड पर बिठाकर खुद भी बैठ रहा था कि इसका फोन रिंग हुआ। हेलो, उमर ने बेड पर बैठकर जेब से मोबाइल निकाल कर कहा। बिना कोई बात किए अफनान ने सवाल पूछा। कुछ टाइम के बाद करूंगा। हाँ, तब तक यहाँ मेरी जान चली जाए। अफनान पागल हो गए क्या, कैसी बातें कर रहे हो? अफनान का नाम सुनकर इरहा को एक अहमद साहब की बात कही याद आई और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। और क्या कहूँ यार, मुझे अकेले से नहीं होता ये केस हल। तो एक काम कर, हमारे घर आ जा, साथ में काम करेंगे, उमर ने हल बताया। हाँ, जैसे ऑफिस का काम है ना, बैठकर करेंगे, अफनान ने तंज किया। यार हमारा काम अब सारा लैपटॉप के जरिए ही होना है जब तक हमारा मेन टारगेट नहीं आ जाता। ओके, फिर मैं कल से आऊंगा। अफनान भी खुश हो गया था क्योंकि अब इसे इरहा के साथ कुछ टाइम मिल जाएगा। उमर ने फोन बंद करके इरहा की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। क्या हुआ बेबी, रो क्यों रही हो? उमर ने तड़प कर पूछा। इरहा ने नाम में सच लिया जिसका मतलब था कुछ नहीं। बताओ मेरी जान, उमर ने अपने होंठों से आंसू चुनते हुए पूछा तो इरहा काम कर रह गई। कुछ नहीं। ओके रिलैक्स, उमर ने इसे पानी पिलाते हुए कहा। अब बताओ क्या बात है? और मेरी जान, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उमर ने गिलास को टेबल पर रखकर कहा। मैं मानता हूँ मेरा तुम्हें हासिल करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था, पर मेरी मोहब्बत सच्ची है, इश्क हो गया है तुमसे। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? इरहा ने जमीन पर नजरें जमा कर पूछा। कोई शक है तुम्हें? तो जो कहूंगी वो करेंगे आप? इरहा ने कहा। हाँ करूंगा, बल्कि जो भी कहोगी वो करूंगा। तो मैं सोचकर बताऊंगी। ठीक है, पर ये अभी बता दो, रो क्यों रही थी? उमर ने इसका हाथ थाम कर पूछा। वो घर वालों की याद आ रही थी। अच्छा, आज ही वहां से आई और आज ही याद आ गई? उमर को थोड़ी जेलसी हुई। मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ, आप सोफे पर सो जाना। क्यों भाई, प्लीज ना, इरहा ने इल्तिजा की। अरे बेबी, ये इतना छोटा सोफा है, इस पर मैं तो क्या आप तुम भी नहीं सो सकती?
उमर ने सोफे की तरफ इशारा किया जो सच में बहुत छोटा था। कोशिश तो करे सोने की, इरहा ने आखिरी कोशिश की थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं फिट आ सकता इस सोफे पर, उमर ने बेड पर सोते हुए कहा। इरहा भी मजबूरन साइड पर सो गई। सुल्तान को आज फिर से लेट हो गई थी घर आने में, और वो रूम में आया तो मिरहा बेड को क्राउन से टेक लगाए बैठी थी और इसकी आंखें बंद थी। शायद सुल्तान का इंतजार करते हुए नींद आ गई थी। शिट, सुल्तान ने धीरे से कहा। आ गए आप? सुल्तान ने इसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाना चाहा तो मिरहा की आंख खुल गई। सॉरी जानम, काम में बहुत ज्यादा लेट हो गया, सुल्तान ने कान पकड़कर कहा। कहाँ? मिरहा बेड से उतरने लगी तो सुल्तान ने इसकी कलाई पकड़कर सामने किया। आपके लिए खाना ला। मैंने ऑफिस में खाना खा लिया है, इसलिए तुम बस मेरे पास बैठ जाओ। मुझे वॉशरूम जाना है, मिरहा ने रूखे लहजे में कहा। वो वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक हुआ। आप अभी तक अपने क्वार्टर नहीं गई? सुल्तान ने मुलाजमा से पूछा। नहीं साहब, वो मिरहा बीबी के सर में दर्द था, आपने भी आने में लेट कर दी तो शाइस्ता बेगम ने कहा जब आप आ जाएं तो आपका और मिरहा मैडम का खाना गरम करके आपके रूम में देकर फिर मैं जाऊं। मुलाजमा ने एक ही सांस में सारी बात बताई। क्या? मिरहा ने अभी तक खाना नहीं खाया और इसके सर में भी दर्द था? सुल्तान ने हैरत से पूछा। जी साहब, इनके सर में दर्द था काफी और वो रो भी रही थी। व्हाट? अब सुल्तान को झटका लगा। जी साहब, शाइस्ता मैडम भी घर पर नहीं थी, उन्होंने मुझे आपको इनके नंबर से कॉल करने का कहा था पर आपका मोबाइल बंद जा रहा था। मुलाजमा की बात सुनकर सुल्तान को याद है इसने मीटिंग में जाने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। ओके, ये आप मुझे दें। सुल्तान खाने की ट्रे लेकर अंदर आया और टेबल पर रख दी। कुछ टाइम बाद मिरहा वॉशरूम से निकली। इसने खाने की ट्रे नहीं देखी थी। वो चुपचाप अपनी साइड पर सो गई। सुल्तान खामोशी से इसकी हरकतें नोट कर रहा था। इसके सोते ही इसके पास आया। उठो जानम। सुल्तान ने इसको कंधों से पकड़ के उठाया। क्या हुआ था? सुल्तान ने मिरहा के चेहरे से बालों से लटों को कान के पीछे करते हुए पूछा। कुछ नहीं। क्या हुआ था तबीयत को? कुछ नहीं हुआ। मिरहा फिर से सोने लगी। मेडिसिन ली? सुल्तान ने फिर से हाथ पकड़कर बिठाते हुए पूछा। मिरहा ने नफी में सर हिलाया। आओ खाना खाएं, सुल्तान ने से बिठाकर ट्रे लेते हुए कहा। मुझे नहीं खाना। खाना तो पड़ेगा। सुल्तान ने निमाला इसके मुंह के करीब किया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ जानम? सुल्तान ने तड़प कर पूछा। मैं आपका शाम से इंतजार करी थी पर आप इतनी लेट आए कि मैंने खाना भी नहीं खाया। आपके साथ खाऊंगी पर आप तो खाना ऑफिस में खा कर आए हैं, मिरहा ने सूसू करते हुए कहा। आई एम सॉरी जानम, मुझे काम था बहुत ज्यादा, पर अब मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। और मेरी तबीयत भी खराब थी। मैंने आपको कॉल की थी पर आपने मोबाइल बंद कर लिया। अगर मैं मर जाती तो? नहीं मेरी जान, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे सच में इल्म नहीं था। तो मुझे कॉल करोगी वरना मैं कभी मोबाइल बंद ना करता। सुल्तान इसकी बातें सुनकर तड़प उठा था। तुम खाना खा लो, इसके बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं मैं ठीक हूँ अब, फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए लेकर जाऊंगा। तो हम सुबह चलेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है, मिरहा ने खाना खाते हुए कहा। मुझे नहीं खिलाओगी? नहीं, मिरहा ने इसे देख कर कहा। क्यों? क्योंकि अगर आपको मेरे साथ खाना खाना होता तो आप ऑफिस में ना खा कर आते। तो मेरी जानम इस बात पर नाराज है अपने सुल्तान से। ना खिलाओ, मैं खुद खा लूंगा, सुल्तान कहते ही मिरहा के लबों पर झुक गया। मिरहा इसके कांधों पर हाथ रखकर इसे पीछे हटाने लगी पर वो हिल भी नहीं रहा था। अपनी मर्जी करके सुल्तान जब पीछे हटा तो मिरहा का सुर्ख चेहरा देखकर एक जानदार कहकर लगाया। क्या हुआ मेरी जानम? बहुत बुरे हैं आप, मेरी फिक्र ही नहीं है आपको, मिरहा ने घूर कर कहा। ये तो सरासर गलत बयानी है, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। तुम कल्ब हो मेरा, मेरे दिल का चैन सुकून, मेरी रूह हो। सुल्तान ने इसके करीब जाकर माथे पर माथा टिकाकर कहा। झूठे, दिल को चीर के देखो, तेरा ही नाम होगा, सुल्तान ने फिल्मी अंदाज में कहा। मुझसे बात नहीं करें आप, मिरहा ने गुस्से से कहा। यार जानम, सॉरी कर तो रहा हूं ना, अब नहीं करूंगा ना लेट। नहीं गुस्सा ना करो, पहले ही तबीयत खराब है, मेडिसिन खा लो, सुल्तान ने सरदर्द की टेबलेट थमाकर कहा। मुझे नहीं खानी, प्लीज मेरे लिए। आपसे तो नाराज हो, मिरहा ने मुंह खुलाकर कहा। जानम प्लीज ना, कहा तो है कि अब नहीं आऊंगा लेट, फिर भी यकीन नहीं है। तो फिर वादा करें, मिरहा ने हाथ आगे करके कहा। वादा। सुल्तान ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। सुल्तान ने इसे मेडिसिन खिलाकर सुला दिया और खुद भी सो गया। सुबह सवेरे इरहा जाग गई थी। वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। जब बाहर आई तो उमर सो रहा था। क्या उमर के मोबाइल से अफनान को मैसेज करूं? इरहा ने साइड टेबल पर पड़े उमर के मोबाइल को देखते हुए सोचा। पर कहूंगी क्या? जहन में सवाल आया। कह दूंगी वापस क्यों आए हो जब बहुत पहले छोड़ गए थे? इरहा ने जवाब दिया।
पर अब्बू से वादा किया है। इरहा को एक पल में अहमद साहब से किया हुआ वादा याद आया। उमर की आंख खुली तो इरहा को सोचों में गुम देखकर परेशान हो गया। क्या सोच रही हो बीवी? सोच रही हूँ तुमसे जान कैसे छुड़वाऊं। इरहा ने थोड़ी पर हाथ रखकर कहा। ये तो अब नामुमकिन है बेबी, क्योंकि उमर तुम्हारे पीछे किसी जिन की तरह लग गया है और आखिरी सांस तक तुम्हारे पीछा रहेगा। उमर बेड से उठकर इसके पास आया। उमर इरहा के माथे पर लगने ही वाला था कि धड़ाम से दरवाजा खुला। उमर, मायरा ने अंदर आकर कहा। हाँ, मेरी एक हेल्प कर दोगे? क्या? उमर ने कहा। वो मेरी एक फ्रेंड है जो हर रोज मुझे लड़कों की तस्वीरें दिखाती रहती है। इसका मानना है मैं कोई अच्छा लड़का देकर सेटल हो जाऊं, पर यू नो ना, मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं अपनी जान छुड़वाने के लिए बोला। क्या बोला? अभी मेरा बोल ही रही थी कि इरहा ने पूछा। मैंने इसे कहा उमर मेरा बॉयफ्रेंड है। मायरा ने आम से लहजे में बात कही। व्हाट? उमर ने हैरत से कहा। इरहा के तो जिस्म में आग लग गई थी मायरा की बात सुनकर। उमर, आई नो कि मुश्किल है, प्लीज यार कर दो। आई एम सो सॉरी मायरा, मुझे अभी किसी काम से जाना है, मैं देर से घर आऊंगा। और जहां तक मुझे पता है तुम्हारी फ्रेंड दोपहर तक आएगी और शाम में इसकी फ्लाइट है और वापस चली जाएगी। उमर ने बहाना बनाया। काम फिर कभी नहीं हो सकता क्या? नहीं यार, बहुत अर्जेंट काम है। ओके, फिर मैं तुम्हारी पिक इसको दिखा दूंगी। मायरा ने पूछा। दिखा देना, उमर ने बेदिली से कहा। ओके थैंक्स। मायरा बेख्तियार उमर के गले लग गई और इरहा के जिस्म से तो जैसे कांटे लग गए। आज तक मैंने कभी गले नहीं लगाया, पर ये लड़की कहीं ये डोरे तो नहीं डाल रही उमर पर। हाय अल्लाह जी, मेरा हक मारना चाहती है ये। इरहा ने मायरा के रूम में जाने के बाद दिल में सोचा। मेरे कपड़े निकाल दो, उमर ने इरहा को मुखातिब करके कहा। क्यों? इसी से कहते ना। कहकर इरहा बाहर चले गई। तो मेरा बच्चा जेलस हो रहा है, तो मैं वापस आकर मना लूंगा, पर अभी जितना हो सके इतना जल्दी इधर से निकलो, वरना ये मायरा मुझे अपना बीएफ बनाकर रहेगी। हाँ, मोहित को भी बुला लो, जहाँ मिलते हैं वहां मिल रहे हैं आज। मैं भी निकल रहा हूँ, उमर ने रेडी होकर बाहर आते हुए कहा। अल्लाह हाफिज अम्मी, उमर ने जैनब से कहा, जिन्होंने मुस्कुराकर अल्लाह हाफिज कहा। अल्लाह हाफिज बेगम, उमर ने इरहा से कहा, जो मुंह फुलाए जैनब के साथ बैठी हुई थी। अल्लाह हाफिज, इरहा ने रूखा सा जवाब दिया। उमर गाड़ी में बैठकर निकल गया। यारा, ये मैंने तुम्हारा नाश्ता रख दिया है, जल्दी से करो, तब तक मैं रेडी हो जाऊं। मोहित ने नाश्ते की ट्रे को बेड पर रखते हुए कहा। आप कहीं जा रहे हैं? मिन्हा ने बैठकर पूछा। हाँ यार, मैं उमर और अफनान से मिलने जा रहा हूँ, मोहित ने वार्डरोब से कपड़े निकालते हुए बताया। उमर इरहा का शौहर? हाँ मेरी जान, अब तुम जल्दी से खाना खत्म करो। मोहित के बाथरूम के जाने के बाद मिन्हा नाश्ता करने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद मोहित बाहर आया तो मिन्हा अपना नाश्ता खत्म कर चुकी थी। वेरी गुड, तुमने खाना फिनिश कर दिया। मोहित ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश करने लगा। मोहित, मिन्हा ने इसको पुकारा। जी जाने मोहित, मैं क्या कह रही थी, आप मुझे भी अपने साथ ले चले ना। आप उमर से मिल लेना, मैं इरहा से। सॉरी यारा, मैं उमर के घर नहीं जा रहा, हम किसी कैफे में मिल रहे हैं, मोहित ने ब्रश को टेबल पर रखते हुए कहा। तो आप इनको बोले कि वो अपने साथ इरहा को लाए। यारा, हम काम के सिलसिले में मिल रहे हैं, अब तक तो वो कैफे पहुंच गया होगा, मोहित ने पैरों में शूज पहनते हुए कहा। मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। नहीं, मुझे इरहा की याद आ रही है, मुझे आज ही मिलना है इससे। मैं इसकी शादी के बाद इससे नहीं मिली हूँ, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? नहीं सोचेगी, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें ले चलूंगा, मोहित इसके पास बेड पर बैठकर कहने लगा। मैं जाऊं? जहाँ पर मुझे जल्दी ही लेकर चलिएगा। हाँ, हम जल्द ही चलेंगे, मोहित ने इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है? अफनान ने उमर से कहा। क्यों, मैंने क्या किया? उमर ने अनजान बनकर पूछा। मैं आ रहा था ना तुम्हारे घर, फिर यहाँ क्यों बुलाया? अफनान ने सीक्रेट रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी मर्जी है, मैं जहां चाहूं बुलाऊं तुम्हें। हाँ, दो पल अपनी बहन के साथ गुजार देता, तो इसी जलन में तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। इस वक्त वो दोनों मोहित का इंतजार कर रहे थे। हाँ, अगर बहन से इतना ही प्यार है तो उसे बता दे कि तू इसका भाई है और बहन के साथ दो पल बिताने का शर्फ हासिल कर लेते, उमर ने तंज किया, क्योंकि वो बहुत बार अफनान को कह चुका था कि वो इरहा को बता दे कि वो इसका सगा भाई है, पर अफनान ने साफ इनकार कर दिया था। बताऊंगा बहुत जल्द, पर पहले अपने माँ बाप के कातिल को इसके अंजाम तक पहुंचाने दो।
क्योंकि मैं नहीं चाहता वो मुझसे ये शिकायत करे कि मैं हमारे माँ बाप के कातिल को इसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। अफनान ने संजीदगी से कहा। सॉरी यार, लेट हो गया थोड़ा, मोहित ने अंदर आते हुए कहा। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट आए हो, अफनान ने कहा। यार वो तेरी भाभी ने रोक लिया था। ओ वाह भाई, अफनान ने उमर को इशारा किया। बेशर्म इंसान, वो भी साथ आने की जिद कर रही थी। मोहित इसकी बात का मतलब समझकर बोला। हाँ, अब ये बहाने ना बनाओ, इनका क्या काम यहाँ कि वो आने की जिद करने लगी। वो यहाँ से मिलने की जिद कर रही थी, जाहिल इंसान, मोहित ने दांत पीस कर कहा। तो छोड़ देते ना भाभी को वहां, वैसे भी इरहा भी इनको मिस कर रही थी, उमर ने कहा। नहीं यार, इस हालत में ऐसे नहीं छोड़ सकता ना, साथ में ले आऊंगा कभी। किस हालत में, उमर ने सवाल पूछा। यार वो प्रेग्नेंट है और शुरू के महीने तो थोड़ा एहतियात। क्या लानती इंसान, तो बाप बनने वाला है और हमें बताया था कि जरूरी नहीं समझा। इसकी बात पूरी होने से पहले ही अफनान ने उछलकर कहा। सॉरी यार, मैं भूल गया था, मोहित ने सर खुजाकर कहा। है तो कमीना, पर मुबारक हो भाई, दोनों ने एक साथ गले लगाया। खैर मुबारक, मोहित ने मुस्कुरा कर कहा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, अफनान ने गाया। हाँ चलो, अब जिस काम के लिए आए वो कर लेते हैं, मोहित ने अलग होकर कहा। ओके लेट्स गो, अफनान ने पुरजोश अंदाज में कहा। उमर, मुझे लगता है तुम्हें अब वलीमा करना चाहिए, क्योंकि अब हसन शराजी सिर्फ इस वजह से ही पाकिस्तान आ सकता है, मोहित ने कहा। पर उमर ने कुछ कहना चाहा। बार कुछ नहीं यार, अब यही रास्ता है, तुम वलीमा रखो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हसन शराजी अपने जिगरी यार के बेटे के वलीमे में जरूर आएगा। मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हें भी हमारे साथ पुलिस में होना चाहिए था, अफनान ने इसकी हाजिर दिमागी पर कहा। क्यों, तुमसे अब पुलिस की ड्यूटी नहीं हो रही क्या, मोहित ने घूर कर देखा। सीधा ये जुमला सीधा दिल पर लगाया है मुझ में, मतलब मैं जो इतने अच्छे से ड्यूटी करता हूँ, इस पर बजाय मेरी तारीफ करने के तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मुझसे अफनान मलिक से ड्यूटी नहीं हो रही, अफनान ने मुझे लफ्ज पर जोर देकर कहा। शक कहा, हमें तो यकीन है, उमर ने कहा। तो एहसान नहीं करते तुम ड्यूटी करके मुल्क पर, तुम्हें बदले में सैलरी भी मिलती है। और चुप रहे मिस्टर मोहित अरसलान खान, तुम्हारी बातें दिल पर पत्थर की मानद पड़ती हैं, अफनान ने कहा। वो जानता था मोहित का इसका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं। लो जाग गया तुम्हारा पुराना आशिक, उमर ने हंसकर कहा। शट अप, हम यहाँ काम की बात करने आए हैं, तो वो करे, मोहित ने चिढ़कर कहा। वो तो हो गई, अब हलीमा होगा और हसन शराजी पाकिस्तान आएगा, अफनान बोला। वो सब तो ठीक है, पर मैं इरहा को कैसे राजी करूंगा, उमर ने परेशानी से कहा। कैसे राजी करोगे, क्या मतलब, वलीमा सुन्नत है, इरहा को क्या एतराज हो सकता है, मोहित ने कहा। यार वो थोड़ी खफा है ना मुझसे मेरे जबरदस्ती निकाह करने पर, उमर ने बताया। हाँ यार, निकाह से याद आया, तुमने अहमद अंकल को कैसे राजी किया, इतनी जल्दी निकाह भी कर लिया और इसके बाद रुखसती भी। मोहित ये बात बहुत दिनों से सोच रहा था, पर आज पूछ ली। वो लंबी कहानी है, टाइम आने पर बता देंगे, अफनान बोला। ओके, तुम लोग नहीं बताना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, मोहित ने खफकी से कहा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, उमर बोला। तो कैसी बात है? यार हमारे निकाह के दूसरे दिन मुझे अफनान की कॉल आई थी। हेलो हेलो उमर, कहाँ है तू अभी, अफनान बोला। मैं घर पर हूँ, सब ठीक है ना, उमर ने परेशानी से पूछा। हाँ अंकल आंटी को राजी कर ले, कल तेरा निकाह है। क्या तुम पागल है, मेरा निकाह हो चुका है और मैं दूसरा निकाह कभी नहीं करूंगा। दूसरा निकाह तो करना पड़ेगा, अफनान ने हंसी दबाकर कहा। मैं नहीं करूंगा। यार जब तुम निकाह नहीं करोगे तो हम इरहा को घर कैसे लाएंगे, अफनान मुस्कुराकर बोला। क्या, उमर हैरत से बोला। मतलब कल तेरा इरहा से निकाह है, कैसे? उमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इरहा मेरी सगी बहन है, ये बात तो तुझे मैंने पहले ही बता दी थी, और मैंने अहमद अंकल को बोला है कि मुझे इरहा वापस चाहिए, वो भी कल, और कल इसका निकाह रुखसती दोनों होंगे। तो क्या वो मान गए? उमर को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, क्योंकि इनको पता है मेरा इरहा के अलावा कोई नहीं है। क्या, इरहा तेरी सगी बहन है? मोहित को भी हैरत हुई। हाँ, इरहा मेरी सगी बहन है, हमारे अब्बू एहतशाम मलिक हैं। तो तुमने इरहा को क्यों नहीं बताया? मोहित ने फिर से सवाल किया, पूछा। तुझे पता है हमारे अम्मी अब्बू की डेथ का जिम्मेदार कौन है? कौन? मोहित ने संजीदगी से पूछा। हसन शराजी, वो घटिया इंसान
जिसकी हमारी अम्मी पर गंदी नजरें थी। इसने अब्बू से कहा था अगर अब्बू अम्मी को तलाक दे इसके हवाले नहीं करेंगे तो वो हमारी पूरी फैमिली को मार डालेगा। अफनान की आंखों में नमी आई। अब्बू अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने अम्मी को नहीं छोड़ा। जब अम्मी की सालगिरह थी तब अफनान 2 पल को खामोश हुआ। तब हम सब घर में मौजूद थे। अम्मी ने केक काटा। इसके बाद मैं और यह घर की पिछली साइड खेल रहे थे। अम्मी अबू घर के अंदर थे। तब इस हसन शराजी ने हमारे पूरे घर को जला दिया। अफनान रो रहा था और इसके साथ दोनों भी रो रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की इन्हें बचाने की, पर मैं किसी को नहीं बुला सकता था क्योंकि वो अपने आदमियों के साथ बाहर ही खड़ा था। फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर अम्मी अबू को छोड़कर इरहा को उठाकर इनसे चुपकर अंकल को पास गया। अफनान की आंखों में खून उतर आया। फिर मैं बहुत मुश्किल से अहमद अंकल तक पहुंचा और वो अब्बू के सबसे अच्छे फ्रेंड थे। मैंने इरहा को इनके हवाले कर दिया और खुद ईदी सेंटर चला गया जहां मुझे फयाज अंकल मिले। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, एक बेहतरीन जिंदगी दी। फिर मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली और आज तुम्हारे सामने हूँ। अफनान ने कहा, हमें नहीं पता था कि जो इंसान हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता है इसके अंदर इतना दर्द होगा। वो तो फिक्र मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। हसन शाजी को इसके हर गुनाह की सजा मिलेगी, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए, बच नहीं पाएगा। मोहिदे से गले लगाकर कहा, हाँ अफनान, हम तुम्हारे अम्मी अबू की मौत का बदला लेंगे। उमर भी इनके गले लग गया। पर यह बात इरहा को नहीं बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ वो इस दर्द से गुजरे। अफनान ने उमर से कहा, तो फिक्र मत कर, इसको नहीं पता चलेगा। उमर ने तसल्ली दी। सुल्तान मिर्हा को हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर ने मिर्हा के टेस्ट कर दिए थे। मिस्टर सुल्तान शाह, मैंने आपकी मिसेस के टेस्ट कर दिए हैं, जो कुछ देर में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, डॉक्टर ने कहा। ओके, हम तब तक वेट करते हैं। सुल्तान मिर्हा को लेकर वेटिंग एरिया में आया। सुल्ताना परेशान क्यों हो रहे हैं, सब ठीक होगा रिपोर्ट्स में, मिर्हा ने से मुसलसल इधर उधर चक्कर लगाते हुए देखकर कहा। जानम सर, रिपोर्ट्स आ गई हैं। वो कुछ कहता है इससे पहले ही नर्स ने इन्हें बताया। वो दोबारा डॉक्टर के कैबिन में गए। डॉक्टर साहिबा, क्या आया है रिपोर्ट्स में, सुल्तान ने पूछा। रिलैक्स मिस्टर शाह, रिपोर्ट्स में परेशान होने वाली कोई बात नहीं बल्कि खुश होने की बात है। क्या मतलब, सुल्तान ने पूछा। योर वाइफ इज प्रेग्नेंट मिस्टर शाह, पर ये बहुत कमजोर है, इनको अपना ख्याल रखना होगा वरना कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। जी, हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे, थैंक यू जानम। बाहर आते ही सुल्तान ने इसे गले लगा लिया। सुल्तान क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, मिर्हा ने शर्म महसूस करते हुए कहा। तो क्या हुआ जानम, मैं आज बहुत खुश हूँ। जी, मैं भी बहुत खुश हूँ, अब प्लीज चलें घर, मिर्हा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ चलो। सुल्तान इसे लेकर गाड़ी तक आया और इसे गाड़ी में बिठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उन्होंने मिन्हा को रास्ते में ही कॉल करके बता दिया। मिन्हा तो खुशी से झूम उठी थी। मायरा नीचे आई तो दरवाजे में कोरियर वाला खड़ा था। मैम, ये मिस्टर उमर फयाज का घर है ना, कुरियर वाले ने मायरा से पूछा। यस, मायरा इसके पास आकर बोली। मैम, क्या आप मिसिस हैं कि, लड़के ने एक और सवाल किया। यस, मायरा के दिल पर तो लड्डू फूट रहे थे। ये उन्होंने अपनी मिसिस के लिए पार्सल भेजा है, आप यहाँ साइन कर लें, लड़के ने रजिस्टर आगे बढ़ाकर कहा। मैं हूँ मिसिस उमर। मायरा साइन करती से पहले ही इरहान ने रजिस्टर छीन कर कहा। व्हाट द, मायरा कुछ कहने लगी पर पैर पटक कर ऊपर चली गई। इरहा साइन करके पार्सल अपने रूम में रखकर मायरा से बात करने चले गई। इरहा ने देखा वो गार्डन में खड़ी थी, वो भी वहीं चली गई। क्या बताना पसंद करेंगी कि आपने किस हक से खुद को उमर की बीवी कहा था, इरहा ने गुस्से से पूछा। मैंने जस्ट फ्यूचर की बात की थी, मायरा ने स्पॉट लहजे में कहा। ओ हेलो, उमर की पहली और आखिरी बीवी मैं हूँ, इरहा उमर। इरहा के बदन में इसकी बातों से आग लग गई थी। नाइस जोक, मायरा ने इसकी बात को मजाक समझा। ओ, तो तुम्हें लगता है उमर मुस्तकबिल में तुमसे शादी करेंगे? बिल्कुल, और ऐसा ही होगा, तुम देखना। उमर मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे शादी क्यों करेगा? मोहब्बत वो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, बदला लिया है इसने तुमसे शादी करके। कैसा बदला? इरहा जानती थी वो झूठ बोल रही है, पर फिर भी इसने सवाल किया। उमर ने जब तुम्हारे घर शादी का प्रपोजल भेजा था तब वो तुमने रिजेक्ट किया था ना, इसी बात का बदला लेने के लिए उमर ने तुमसे शादी की है। मायरा ने सफाई से झूठ बोलते हुए दिल में शुक्र अदा किया कि ज़ैनब ने इसे ये बात बता दी थी। गलत, उमर मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने ये शादी अपनी मोहब्बत की वजह से की है, ना कि कोई बदला लेने के लिए। अच्छा, तो तुम लोगों का वलीमा क्यों नहीं हुआ अभी तक? अगर किसी की अरेंज मैरिज होती है तो तकरीबन शादी के 2 दिन बाद ही वलीमा हो जाता है। बकौल तुम्हारे ये लव मैरिज थी तो शादी को हफ्ता होने को आया है और वलीमे का तो जिक्र ही नहीं। इरहा इसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई।
ماہرہ اور اسے سوچوں میں گم دیکھ کر خوشی سے اپنے روم میں چلی گئی اور پیچھے ارہا سوچتی رہ گئی. کیا سچ میں؟ ارہا نے سوچا. وہ کچھ دیر گارڈن میں بیٹھی رہی. ارہا عمر کی آواز سن کر اسے پیچھے دیکھا. آؤ چلو کھانا کھاتے ہیں, پھر مجھے کہیں جانا ہے. میں اوکے. ارہا انکار کرنے لگی تھی پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے زینب, ماہرہ اور فیاض صاحب خود کو تکتا پا کر خاموش ہو گئی. ادھر بیٹھ جاؤ, ماہرہ نے اپنے برابر والی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمر سے کہا. عمر کے بیٹھنے سے پہلے ہی ارہا وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ کے اس کی اس حرکت پر عمر کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی. تو عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ ماہرہ نے پھر سے عمر سے پوچھا. وہ افنان آج اپنے گھر میں شفٹ ہو رہا ہے تو میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, عمر نے ارہا کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے جواب دیا. کیوں, وہ کہاں شفٹ ہو رہا ہے؟ زینب نے پوچھا. امی ہمارے سامنے جو گھر ہے اس میں شفٹ ہو رہا ہے. عمر کی بات سن کر ارہا کے ہاتھ رک گئے. یہ تو اچھی بات ہے, میں نے کتنی بار اس کو کہا تھا ادھر شفٹ ہو جائے, اکیلا رہتا ہے ادھر, کم سے کم ہمارے سامنے تو ہوگا نا. زینب نے خوشی سے کہا. چاہ رہے ہو جلدی واپس آ جانا, مجھے تم سے بات کرنی ہے, فیاض نے سنجیدہ لہجے میں کہا. جب کام ختم ہو جائے گا تب واپس آؤں گا, تو آپ میرا انتظار مت کرنا, عمر نے ڈٹائی سے کہا. یہ کیسے بات کر رہے ہو عمر اپنے ڈیڈ سے؟ زینب نے اسے ٹوکا. رہنے دو آپ بیگم, اسے عادت ہو گئی ہے اب ایسے بات کرنے کی, تمیز بھول گیا ہے, چھوٹے بڑے کی ہے. فیاض صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئے. ہاں میں بدتمیز ہوں, بگڑا ہوا ہوں اور آوارہ بھی, عمر نے چمچ پٹک کر کہا. ارہا اس کی طرف دیکھنے لگی. یہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے؟ فیاض صاحب نے زینب کو کہا. ارہا 2 منٹ میرے ساتھ آؤ, مجھے تم سے بات کرنی ہے. عمر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لایا. یہاں میں افنان کے گھر جا رہا ہوں, تم بھی ساتھ چلو نا, عمر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا. میں کیسے؟ ارہا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. پلیز چلو نا, اس کو بھی اچھا لگے گا. عمر چاہتا تھا ارہا کچھ ٹائم افنان کے ساتھ گزارے, پر وہ تو راضی نہیں ہو رہی تھی. نہیں مجھے نیند آ رہی ہے, آپ چلے جائیں, ارہا نے ہاتھ چھڑوا کر کہا. اوکے تم سو جاؤ, پر کل تمہیں چلنا ہوگا بیبی. عمر نے اس کے گالوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے چلا گیا. ارہا سرخ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی, پھر بیڈ پر آ کر سو گئی. کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سلطان اور میرا اندر داخل ہوئے تو احمد صاحب نے پوچھا. آپ دادا بننے والے ہیں, سلطان نے خوش ہو کر بتایا. جیتے رہو میرے بچے. احمد نے ان کو دعا دی. امی, سلطان شائستہ بیگم کے گلے لگ گیا. مبارک ہو امی جان, شائستہ نے کہا. خیر مبارک امی, شائستہ نے میرا کو گلے لگا کر پیار دیا. جاؤ تایا ابو سے ملاؤ, احمد صاحب نے کہا تو وہ دونوں شام صاحب کے پوشن میں چلے گئے. وہ رات کا کھانا وہاں کھا کر واپس آ گئے تھے. موہد اور منہا سب کے ساتھ کھانا کھا کر اپنے روم میں آئے تو منہا وارڈروب سے کپڑے لینے گئی تو موہد بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا. کیا کر رہے ہیں موہد؟ منہا جب مڑی تو اس کو سینے سے لگی. کچھ نہیں, موہد اپنی داڑھی کو اس کے بالوں میں رب کرنے لگا. چبھ رہی ہے, منہا نے سسکتے ہوئے کہا. تو کٹوا دوں؟ نہیں, منہا کے منہ سے بے اختیار نکلا. کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ کی داڑھی کے ساتھ پیارے لگتے ہیں اور بنا داڑھی کے بالکل اچھے نہیں لگتے. منہا نے اس کے سینے میں منہ چھپا کر کہا. تو پھر تھوڑی برداشت بھی کرنی پڑے گی نا داڑھی, موہد مسکرا کر بولا. آپ جائیں چینج کر لیں, منہا نے اس کے کپڑے دیتے ہوئے کہا. میرے واپس آنے تک سو نہ جانا, موہد نے کپڑے لے کر کہا. موہد جب چینج کر کے آیا تو منہا فون پر بات کر رہی تھی اور موہد اس کی گود میں سر رکھ کر سو گیا. ہاں آپی, موہد سے بات کریں, منہا نے موہد کو فون پکڑاتے ہوئے کہا. السلام علیکم آپی, موہد نے خوش دلی سے کہا. وعلیکم السلام, کیسے ہو؟ منہا نے کہا. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ. آپی میں آپ سے ناراض ہوں. کیوں؟ منہا نے پریشانی سے پوچھا. آپ صرف مجھے اپنا بھائی کہتی ہیں, مانتی نہیں ہے, موہد نے مصنوعی ناراضگی سے کہا. ایسی بات نہیں ہے موہد, تم جانتے ہو میرے اور مہک کے لیے تم کیا ہو. ہمیں تم منہا سے بھی زیادہ عزیز ہو. پھر تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ کیونکہ آپ نے مجھے گڈ نیوز نہیں بتائی. ہم نے سب سے پہلے منہا کو ہی بتایا تھا, اور منہا اور تم کون سا الگ ہو؟ ہاں یہ تو ہے, میں اور منہا ایک ہی ہیں, موہد منہا کو دیکھتے ہوئے بولا. تو ناراضگی ختم نا؟ جی جی آپی, ویسے آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ کافی دنوں سے غائب ہو گئے ہیں, موہد نے کہا. ادھر ہی ہوں, اور میں تو آپ کی سنگت بدل گئی ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ منہا کے پاس بیٹھتے سلطان نے کہا. تو مطلب فون سپیکر پر ہے, موہد نے دل میں کہا. ہماری سنگت وہی ہے, بس آپ کا نظریہ بدل گیا ہے, موہد نے شرارت سے کہا. اینی ویز کنگریچولیشن مین, موہد نے خوشی سے کہا. تھینک یو ویری مچ, سلطان نے مسکرا کر جواب دیا. موہد نے کچھ دیر تک سلطان سے بات کی, پھر کال کاٹ دی اور منہا کی طرف متوجہ ہوا.
चलो सो जाओ अब, मोहित ने उठकर कहा। हम इरा के घर कब चलेंगे? परसों, मोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पक्का ना? मोहित ने कंबल खुद पर डालकर पूछा। हाँ मेरी जान, पक्का, मोहित ने इसे अपने सार में लेते हुए कहा। वो नहीं आई? उमर को आता देकर अफनान ने पूछा। नहीं, वो से नींद आ रही थी तो मैंने। झूठ ना बोल, अफनान इसकी बात काट कर बोला। तो बता देना, वो तुझसे नाराजगी खत्म कर देगी ना मेरे यार, उमर ने इसकी उदास आंखें देखकर कहा। नहीं यार, तू समझ नहीं रहा। अच्छा नाम, चल काम करते हैं, उमर ने कहा। वो सामान अंदर शिफ्ट करके बाहर आ गए तो उन्होंने घर के गेट पर चेयर्स रखी हुई थी, इधर आ गए। गाइस, मैं तुम लोगों के लिए चाय लाई हूँ, मायरा ने कहा। थैंक्स, दोनों ने अपना अपना कप लेकर कहा। मायरा भी उमर के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। इरहा काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी पर नींद आ ही नहीं रही थी। वो अपने कमरे में खिड़की की तरफ आई जहाँ उमर और अफनान के साथ मायरा चाय पी रही थी। ये क्यों बैठी है इनके साथ? इरहा ने जलकर कहा। देखती हूँ जाकर, इरहा ने बाहर आकर कहा। उमर, इरहा ने गुस्से में पुकारा। जी जान, उमर जो चाय पीने लगा था कप नीचे रखकर इरहा के पास आकर बोला। नींद नहीं आई क्या? उमर ने इसके चेहरे पर अपना हाथ नरमी से रखा और पूछा तो इसकी नजर अफनान पर गई जो इसी को देख रहा था। नहीं, मैंने सोचा मैं भी अफनान की कोई हेल्प करवा दूं आपके साथ। आप आई मेरे लिए वही काफी है, अफनान ने मोहब्बत से कहा। इरहा, बेबी अफनान भाई का हो ना इसे, उमर ने कहा। नहीं, मेरा भाई सिर्फ एक है, वो सुल्तान शाह, इसके अलावा कोई मेरा भाई नहीं है, इरहा ने कहा। अफनान को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ पर इसने आंखों में आती नमी को छुपा लिया। कोई बात नहीं, अफनान ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ बैठो, उमर ने इसे अपनी चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मैं आपको बुलाने आई थी, इरहा ने अपना दुपट्टा मरोड़ते हुए कहा। अच्छा चलो, उमर की आंखों में खुशी आ गई। वो दोनों अंदर चले गए। अच्छा तो ये बात है, मायरा उनकी बात का दूसरा मतलब समझती थी। जी, अफनान ने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। नथिंग, मायरा ने मुस्कुरा कर कहा। काफी रात हो चुकी है, आप भी सो जाए। अफनान की बात सुनकर मायरा अंदर चले गई और वो इधर ही चेयर पर बैठ गया। तो मेरे बेबी को मेरा बिना नींद नहीं आ रही थी, रूम में आकर उमर ने इरहा के गाल खींचकर कहा। नहीं, वो मुझे आपसे बात करनी थी, इरहा ने घबरा कर कहा। क्या बात करनी है मेरे बेबी को? उमर ने बेड पर बैठकर इरहा के पास बैठकर पूछा। वो जब भाई भाभी की शादी हुई थी ना तो इनका वलीमा दूसरे दिन हो गया था, तो हमारा वलीमा क्यों नहीं हुआ अभी तक? इरहा को शर्म तो बहुत आ रही थी पर इसे मायरा की जुबान बंद करनी थी। तुम चाहती हो हमारा वलीमा हो? जी, इरहा ने सर झुकाकर कहा। तुम्हें पता है हमारा वलीमा अभी तक क्यों नहीं हुआ? उमर ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा। नहीं, इरहा ने कपकपाते लहजे में कहा। क्योंकि मैं चाहता हूँ तुमने मुझसे जो वक्त मांगा था वो हमारे वलीमे पर खत्म हो जाए, हम हमारे वलीमे पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। तो क्या तुम राजी हो हमारे वलीमे के लिए? उमर ने थोड़ी सी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। इरहा, अगर तूने इनकार किया तो वो हमारा उमर को अपना बना लेगी। हाँ कर दे इरहा, इरहा के दिल से आवाज आई। जी, इरहा ने शर्मा कर कहा। हाय बेबी, शुक्रिया। उमर ने खुशी से इसे गले लगा लिया। उमर इसे सीने से लगाए बेड तक आया और बेड पर सोते हुए इरहा को अपने सार में ले लिया। मायरा सुबह में मुलाजमिन से चाय बनाकर अफनान के घर ले गई और इसने कदम रखा ही तक कि अफनान की आवाज इसके कानों में पड़ी। हाँ यार, देर शिफ्ट हुआ कल, तुम जानते हो इरहा के लिए। अफनान जो मोहित से बात कर रहा था पीछे मुड़ा तो मायरा को देखकर खामोश हो गया। मैं बाद में बात करता हूँ, आप इस वक्त यहाँ? अफनान ने कॉल कट करके पूछा। जी, वो सोचा आपको चाय दे दूं, मायरा ने कहा। शुक्रिया, अफनान ने हल्का सा मुस्कुराया। वेलकम। वैसे इरहा उमर से इतना क्यों दूर रहती है? ऐसा क्या? मैंने तो नोट नहीं किया कभी, अफनान ने चाय का सिप लेते हुए कहा। मैं रहती हूँ ना उसके साथ, मैंने नोट किया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, अफनान बोला। शायद, मायरा ने कहा। अफनान से बात करके मोहित रूम में आया था तो मिन्हा सो रही थी। मोहित ने झुककर इसके माथे को छुआ, फिर इसके गालों पर होंठ रखे। मिन्हा नींद में थोड़ा सा कसमसाई पर सो गई। उठो जान, मोहित ने इसके चेहरे से बालों को पीछे करते हुए कहा। सोने देना मोहित। मोहित ने इसके होंठों पर झुककर अपनी कैद में ली और अपनी मर्जी करके पीछे हटा। बहुत बुरे हैं आप, मिन्हा ने सांस बहाल करते हुए कहा। स्वीटहार्ट, अभी तो तुमने मोहित और सलान खान की शिद्दत पसंदी नहीं देखी और ना ही मेरे जुनून को झेला है। मैं तो तुम पर रहम खाता हूँ, अब तो बेबी की वजह से थोड़ा सा ज्यादा रहम करता हूँ, पर तुम अगर मेरा वो रूप देखोगी तो मुँह छुपाती फिरोगी मुझसे, मोहित ने जुमाई नहीं कहा। बात मत करे मुझसे, मिन्हा ने मुंह फुलाकर कहा। उफ यार, एक तो तुम्हारे मूड स्विंग्स, मोहित ने इसे अपने साथ में लेते हुए कहा।
छोड़े मुझे, मिन्हा ने हल्की सी मज़ाहमत करते हुए कहा। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मोहित ने बोझल आवाज में कहा। तो मेरी नींद क्यों खराब की, मिन्हा ने शिकवा किया। यार मैं बोर हो रहा था तुम्हारे और बेबी के बिना, मोहित इसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला। तो क्या हम मदारी हैं, मिन्हा की संजीदा लहजे में कही बात पर मोहित ने अपनी हंसी दबाई, क्योंकि वो हंसकर मिन्हा को और नाराज नहीं कर सकता था। मदारी तो नहीं पर मेरे दिल की रानी जरूर हो। अच्छा ना छोड़ो गुस्सा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे, मोहित ने साइड टेबल पर रखे गोलगप्पे की तरफ इशारा किया। ये कब लाया आप? मिन्हा का चेहरा खिल उठा था। तुम सो रही थी, मेरी सवेरे आंख खुल गई थी, तो इसलिए सोचा क्यों ना गोलगप्पे खिला दूं तुम्हें। हाय मोहित, आप कितने अच्छे हैं, मिन्हा ने इसके गले लगकर कहा। इसकी बात सुनकर मोहित मुस्कुराया और कुछ देर पहले कही रही थी कि कितने बुरे हैं और अब आप कितने अच्छे हैं बोल रही थी। अब मुझे बहका रही हो, मोहित ने कहा। मैं फ्रेश होकर आई, मिन्हा सुर्ख चेहरा लिए बाथरूम में घुस गई। वो जब बाहर आई तो मोहित इसी का इंतजार कर रहा था। आ जाओ, मोहित ने हाथ बढ़ाकर कहा तो मिन्हा ने भी अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया। मोहित गोलगप्पे बनाकर दे रहा था और मिन्हा खा रही थी। 2-3 गोलगप्पे खाने के बाद मिन्हा मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में भाग गई। क्या हुआ यारा, मोहित इसके पीछे जाकर बोला, पर मिन्हा तो बोल ही नहीं पा रही थी। इसे क्या आ रहे थे। मोहित ने अपना हाथ इसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ में इसकी पीठ थपकने लगा। कुछ देर में मिन्हा ठीक हुई तो इसे बाहर लाया। मिन्हा का चेहरा पसीने से शराबू हो गया था। रिलैक्स मेरी जान, मोहित ने ग्लास में पानी डालकर मिन्हा के होंठों से लगाया। मोहित, मिन्हा रोने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बस। मोहित ने इसे अपने सीने से लगा लिया। मोहित ने इसे बेड पर लाकर कंबल डालकर सुला दिया। आप भी मेरे साथ सोए, मिन्हा ने सू करते कहा। मोहित भी इसके पास हो गया और मिन्हा को अपने सार में ले लिया। इरहा फ्रेश होकर बाहर आई तो उमर बेड पर बैठा हुआ मोबाइल देख रहा था। इधर आओ। इरहा बाल सुखाने लगी तो उमर बोला। इरहा इसके पास खड़ी हो गई। मैंने ये कल भेजा था, देखा नहीं तुमने? उमर ने डेल फोन की तरफ इशारा किया। वो मैं भूल गई थी। इरहा को अब शर्मिंदगी हो रही थी। कोई बात नहीं, मैंने इसमें सिम डाल दिया है। तुम्हारे घर वालों के नंबर भी सेव कर दिए हैं, तुम बात कर लो, उमर ने सेल पकड़ाते हुए कहा। थैंक्स, इरहा इस आवाज में बोली। तुम बात कर लो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, उमर ने मुस्कुरा कर कहा। अस्सलाम वालेकुम, इरहा ने सबसे पहले सुल्तान को कॉल की। वालेकुम सलाम मेरी गुड़िया, कैसी है? सुल्तान ने कहा। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है हमारे पास। कौन सी? पप्पू बनने वाली हो मेरी जान, सुल्तान ने खुश होकर कहा। क्या सच में भाई? इरहा बेख्तियार कहा। जी मेरी जान, भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। जब भाभी की डिलीवरी होगी ना तो मैं 1 महीना वहां रहूंगी, इरहा ने कहा। हाँ बच्चे क्यों नहीं, आप 2 महीने रहना, सुल्तान ने कहा। उमर नीचे आया तो जैनब और मायरा नाश्ता कर रही थी। अम्मी अबू कहाँ है? उमर ने पूछा। बेटा स्टडी में है, जैनब और मायरा हैरत से इसे देख रही थी। उमर ने दरवाजा नॉक किया तो फयाज साहब ने इजाजत दे दी। आ गया मेरा हमारा बेटा? फयाज साहब ने कहा। जी आ गया। तो क्या कहना है? फयाज साहब ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। वो अबू मैं चाहता हूँ मेरा और इरहा का वलीमा परसों हो। ठीक है हो जाएगा, फयाज साहब ने इजाजत देते हुए कहा। अबू, उमर पलट कर जाने लगा कि वापस मुड़कर फयाज साहब के गले लग गया। मेरी सजा कब खत्म होगी? मैं कब तक यूं चुप कर अपने बाप से बात करूंगा और कब तक मुझे यूं ही सबको दिखाने के लिए आपसे बदतमीजी करनी पड़ेगी? मैं थक गया हूं अब्बू, उमर नम लहजे में बोला। बेटा हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं, बस परसों तक का इंतजार करो। अब्बू आप अभी हसन शराजी से बात करें, उमर ने पीछे होकर कहा। अस्सलाम वालेकुम, फयाज साहब ने हसन शराजी का नंबर मिलाकर कहा। वालेकुम सलाम। आगे से हसन शराजी की आवाज आई। परसों उमर का वलीमा है, तुम आ सकते हो? क्यों नहीं आ सकता यार, मैं परसों टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है फिर इंतजार रहेगा तुम्हारा मुझे, फयाज ने कहकर कॉल काट दी। तुम लोग अपने प्लान बना लो और परसों पहुंच जाएगा, फयाज साहब ने कहा। ठीक है अबू, उमर कमरे से वॉकआउट कर गया। किससे बात कर रहे थे? इतना हंस हंस कर मिरहा ने पूछा। इरहा से। मेरी बात भी करवा देते ना। अच्छा नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा जानम। जानम वो मेरी ब्लैक शर्ट तो देना। कौन सी? मिरहा ने अनजान बनते हुए कहा। अरे वो जो उस दिन तुम्हें दी थी प्रेस करने को, सुल्तान ने याद करवाना चाहा। नहीं मुझे तो याद नहीं जानम, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैं दी थी ना प्रेस करने के लिए। नहीं तो? अच्छा मैं खुद देख लेता हूँ। ये सुल्तान ने अलमारी से शर्ट लेकर मिरहा के सामने प्रेस शर्ट की हालत देखकर हैरान रह गया। सॉरी, मिरहा ने जोर से आंखें मीचते हुए कहा। सुल्तान ने इसके पास आया। वो मैं, मिरहा ने नम आंखें झुकाकर कहा। जानम, सुल्तान ने इसका कांपता हाथ नोट करके इसे पुकारा। सॉरी, मिरहा इसके सीने से लग गई। जानम, सुल्तान को अपनी शर्ट भीगती महसूस हुई तो फिर से पुकारा। मैं, इधर देखो, सुल्तान ने मिरहा को थोड़ा सा पीछे करके कहा।
क्या मैं तुम्हें मारता हूँ? मिरहा ने नफी में सर हिलाया। कभी तुम्हें डांटा मैंने? फिर से मिरहा ने नफी में सर हिलाया। मेरे लिए कोई भी चीज तुमसे ज्यादा अहम नहीं और ना ही हो सकती है मेरी जान, सुल्तान ने बोझल अंदाज में कहा। पर मिरहा ने कुछ ना कहना चाहा। पर क्या? सुल्तान ने थोड़ी पर पकड़कर चेहरा ऊपर करके पूछा। मैं बिल्कुल भी अच्छी बीवी साबित नहीं हुई। मैंने हमेशा आपको तकलीफ देने की कोशिश की है, हमेशा। मिरहा फूट फूट कर रो दी। जानम यार, रो क्यों रही हो? तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी हो और अपने शोहर की हर बात मानती हो। सुल्तान, जानम प्लीज रोना बंद करो वरना मेरी बेटी भी रोंदू होगी। बेटा भी हो सकता है, मिरहा रोना भूल कर बोली। नहीं, मुझे बेटी चाहिए, सुल्तान ने इसके पेट पर होंठ रखकर कहा। आपको बेटी क्यों चाहिए? मिरहा ने पूछा। वो बातें बाद में करेंगे, अभी चलो नाश्ता करो, तुम्हें मेडिसिन खिलानी है। चलो शाबाश। सुल्तान ने मिरहा का हाथ पकड़कर उठाया। जी। मिरहा बस जी ही बोल पाई। सुल्तान ने इसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतर के नीचे आया और मिरहा को शाइस्ता बेगम के साथ अपने हाथों से खाना खिलाया। अब यही वही तरीका है इरहा और अफनान की हकीकत सामने लाने का, मारिया ने सीढ़ियों पर तेल लगाते हुए कहा। मारिया छुप गई और अफनान को मैसेज कर दिया। इरहा कुछ टाइम के बाद रूम से बाहर आई और जब सीढ़ियां उतरने लगी तो इसका पांव फिसल से पहले वो गिरती खुद को किसी के मजबूत हिसार में पाकर धीरे से आंखें खोली। अफनान जो मारिया के मैसेज पर आया था, इरहा को गिरता देखकर इसकी तरफ दौड़कर इसे गिरने से बचाया। आप? इरहा कुछ कहने लगी थी, अफनान ने इसे गले लगा लिया और मारिया हैरानी से देखने लगी। ध्यान कहाँ था? अगर गिर जाती तो? अफनान ने खुद से लगाकर कहा। क्या हो रहा है यहाँ? मारिया ने बाहर आकर पूछा। वो, इरहा ने पीछे होकर कहा। उमर, उमर, आंटी अंकल प्लीज बाहर आए। मायरा ने चीख कर सबको बुलाया। क्या हुआ मायरा? ज़ैनब ने पूछा। एक मिनट आंटी, उमर को आने दे, फिर सबको बताती हूँ। क्या हुआ? उमर ने पहले इरहा और अफनान को देखा, फिर मायरा को देखकर पूछा। उमर, तुम्हारी ये बीवी अपने आशिक, एक लफ्ज भी मत बोलना मायरा, वरना मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। मायरा तो बकवास करती, पहले ही उमर ने इसे टोका। क्यों? इसकी असलियत तो मालूम हो तुम्हें। अफनान के गले का हाथ बनी खड़ी थी। मायरा इरहा का बाजू पकड़ के बोली। नहीं अंकल आंटी, मैं अंदर से आ रहा था और मैंने भाभी को सीढ़ियों से गिरता हुआ देखा और बस मैंने इन्हें गिरने से बचाया, अफनान ने वजाहत देते हुए कहा। ओ प्लीज अफनान, अब ये नाटक बंद करो, साफ साफ अल्फाज में कहो अपनी महबूबा से। छठाख। मायरा अपनी बात मुकम्मल करती इससे पहले ही उमर ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं औरत पर हाथ उठाने वाले मर्दों में से नहीं हूँ, पर तुम्हें मस्जिद की बकवास करने से रोकने का यही तरीका है, उमर ने धारते हुए कहा। उमर, मैं सच बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। मायरा अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली। शट अप। मैं अपनी बीवी के किरदार की गवाही आंखें बंद करके दे सकता हूँ। उमर ने इरहा को देखा जो रोते हुए सिर्फ अफनान को देख रही थी, जिसकी नजरें जमीन पर थी। इरहा तुम रूम में जाओ, उमर ने इरहा का हाथ थाम कर कहा। वो हाथ छुड़वाकर रूम भाग गई। मायरा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इरहा के बारे में दोबारा बकवास की तो आई स्वेयर मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा, उमर ने मायरा को वार्निंग दी। अफनान बाहर चला गया और उमर भी इसके पीछे ही गया। अभी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, पर जब अपनी आंखों से देखोगे तो खुद ही जान जाओगे, मायरा ने दिल में कहा। मायरा भी अपने रूम में चली गई, ज़ैनब किचन में चली गई और फयाज भी अपने रूम में चले गए। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।